जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 11th के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द्रव्य और प्रकाश की द्वित प्रकृति मतलब दोनों तरह के व्यवहार पर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। पुरातन सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी के अनुसार प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है। इसे ही तरंग सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत से के द्वारा विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि की संतोषजनक व्याख्या की गई, किंतु यह सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णकाय विकिरण और काम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। प्लांक के देखिए यहाँ पे कुछ सिद्धांत तो तरंग प्रकृति से दे सकते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत हम प्रकाश के तरंग प्रकृति से नहीं दे सकते, तो उसमें कणी प्रकृति से हो। ठीक है, मतलब दो प्रकार हो गए प्रकाश के। प्रकाश मेक्स प्लांक ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके का विस्तार बाद में आइंस्टीन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की कणी प्रकृति अर्थात प्रकाश कण की प्रकृति में होता। देखिए यहां पर प्रकाश को तरंग प्रकृति बताया और यहां पर आइंस्टीन ने बाद में क्या बताया, कण की प्रकृति अर्थात प्रकाश सतत रूप से छोटे छोटे बंडल क्वांटम के रूप में गमन करता है। प्रकाश की प्रकृति को पूर्ण रूप ज्ञान तरंग और कणी प्रकृति दोनों ही संभव है। अतः यदि किसी बात को यदि आपसे कोई कहे कि ये दोनों प्रकार का व्यवहार करता, तो आप खुद असमझ में पड़ जाओगे कि वास्तव में ये क्या प्रकाश। इसी की व्याख्या के लिए डी बोगली ने उपयुक्त अवधारणा से प्रेरित होकर डी बोगली ने प्रकाश की भांति प्रकाश पदार्थ की द्वितीय प्रकृति की पदार्थ की उसने उसने कहा कि जैसे प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है तो पदार्थ की भी द्वितीय प्रकृति होती है। इसके अनुसार जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे जो कण होते हैं उनकी भी द्वितीय प्रकृति होती होगी। तो डी बोगली ने गतिशील मतलब किसी गतिशील पदार्थ के कण व प्रकृति कण और तरंग की प्रकृति भी रखते। इस धारणा ने द्रव्य की द्वैत प्रकृति के आधार को प्रस्तुत किया। डी बोगली ने इसी धारणा को आइंस्टीन का समर्थन भी प्राप्त था। आइए क्या थी, देखिए डी बोगली अवधारणा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा फिर से सभी बच्चे विशेष ध्यान दें। डी बोगली समीकरण आता ही आता है। डी बोगली समीकरण सन 1924 में डी बोगली ने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है अर्थात तरंगी प्रकृति और कणी प्रकृति भी होती, उसी प्रकार कोई पदार्थ भी गति अवस्था में न केवल कण की मतलब कोई पदार्थ गति अवस्था में, याद रखना, किसी पदार्थ की गति अवस्था में न केवल कण का व्यवहार दर्शाता है बल्कि वह तरंग का व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। यह पदार्थ की का बता रहा है, किंतु यह तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग से भिन्न होती, इसे द्रव्य तरंग कहते हैं। अब इन्होंने कैसे लिया ये देखिए, यहां पर सापेक्षता सिद्धांत आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया, सापेक्षता सिद्धांत। E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर क्या था, mc स्क्वायर। तरंगों के लिए प्लांक ने E बराबर h म्यू आवृत्ति, चूंकि पदार्थ कभी कण और कभी तरंग दोनों प्रकार के दोनों कभी कण और कभी तरंग की भांति व्यवहार करता, इसलिए इसमें दोनों ऊर्जाएं परस्पर समान होगी। समझ में आ गया, दोनों ही ऊर्जाएं क्या हो गई, समान हो गई। आइए अब इसने मान लो यदि हम इसे हम ये आइंस्टीन समीकरण, इसे इक्वेशन 1 मान ले, E बराबर mc स्क्वायर, इसे समीकरण 1 मान ले। और एक और समीकरण ले, ये आइंस्टीन समीकरण E बराबर h म्यू आवृत्ति है ना, h म्यू, ये यहाँ पे E बराबर, इन दोनों को इक्वेशन को दोनों में ऊर्जाएं क्या है, परस्पर समान है। तब हम देखेंगे ये दोनों E से E कैंसिल हो गया, तो mc स्क्वायर बराबर क्या बचा हमारे पास, h म्यू। अब आप देखिए ये जो म्यू है इसका मान होता है सी अपॉन में लेमडा, आवृत्ति क्या होती है सी अपॉन में लेमडा, सी से सी कैंसिल हो गया। तब हम क्या करेंगे, ये देखो ये सी से ये सी, ये देखें इस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, mc बराबर लेमडा। तो लेमडा को हम यहां ला सकते हैं और mc को यहां ला सकते हैं। ठीक है, अतः इस समीकरण को ही डी बोगली समीकरण कहते हैं। सी क्या है, प्रकाश का वेग। यह किसी प्रकार से एक कण और फोटॉन की तरंग दैर्घ्य को भी प्रदर्शित करता है। यह समीकरण प्रकाश के तरंग और कणी प्रकृति में संबंध प्रकट करता है, अर्थात एक फोटॉन जिसका द्रव्यमान m है
और प्रकाश का वेग c वेग से गति कर रहा है, तब मतलब एक फोटॉन है c वेग से गति कर रहा है, तब उसकी तरंग समीकरण से नियंत्रित होगा एक साधारण द्रव्य कण, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। ये समीकरण है, आप चाहो तो यहां से यहां तक लिख देना, ठीक है। ये जो c था, c की जगह हम v लिख सकते हैं, और एम वी, तो ये जो एम वी है क्या होता है, संवेग। द्रव्यमान गुणित वेग क्या हो जाएगा, संवेग। अर्थात मैं इसकी जगह p भी लिख सकता हूं, अर्थात मैं लिख सकता हूं लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन में p, ये भी लिख सकता हूं। और p क्या है, संवेग होगा ना, ये देखिए यहां पे लिखा ना इसने संवेग। अब हम एक काम करते हैं, आप चाहो तो यहां तक लिख सकते हो इस समीकरण को, संवेग, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन आता ही आता है, अर्थात उपयुक्त समीकरण से इलेक्ट्रॉन की द्वि प्रकृति स्थापित होती है, ठीक है। अब प्रायोगिक मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण को की दोहरी प्रकृति, प्रायोगिक प्रमाण, देखिए ये प्रमाण भी दे दिया उन्होंने, ठीक है। क्या कैसे दिया प्रमाण, कणीय प्रकृति। जब कोई इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराता है तो उस पर एक धब्बा स्पॉट बन जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन टकराते हैं इतने ही धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे स्थानीकृत होते हैं और तरंग के समान पूरे क्षेत्र में नहीं फैलते, तरंग क्या पूरे फैलती है। अब तरंग की प्रकृति, डेविसन और जर्मन ने एक प्रयोग में निकल के क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन के एक किरण पुंज को भेजा और यह देखा कि ये किरणें क्रिस्टल से तरंग से ठीक उसी प्रकार अर्थात कोण पर परिवर्तित होती है जिस पर प्रकाश किरणें बैंक समीकरण एन लैम्डा इज इक्वल टू 2t sin थीटा, ये पढ़ा हमने, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2t बैंक समीकरण के अनुसार होती है। अतः यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन कणी और तरंग दोनों ही प्रकृति रखता है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।